हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर बीए पॉलिटिकल साइंस का। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 का पेपर। तो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैम 21 का पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो आज हम यही करने वाले हैं, 21 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 18th को पेपर है आप लोगों का, तो आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट जो है वो कब एनफोर्स हुआ था। सो द राइट आंसर इज़ 26 जनवरी 1950। सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अब मोस्टली जो होती है 11th-12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ईजी होता है। हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड एंड एनएक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्ट किया था, एडॉप्ट किया था और क्या था, एनएक्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, मतलब लिबरल नहीं है, आज़ाद नहीं है, और अपने आप को यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है। पर जो चाइना है उसे इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेटिक कंट्री भी कंसिडर नहीं किया जाता है, बट चाइना क्या कहता है खुद को कि हम जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चाइना। जापान में डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है और इंडिया में भी क्या डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चाइना। चाइना लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। सो सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें साफ साफ जो है ये बताया गया है कि इंडिया क्या है, एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया एक सोशल स्टेट है। सो यहाँ पे जो क्या चीज़ मेंशन नहीं है, कम्युनिज़्म। सो कम्युनिज़्म जो है वो इंडिया का फीचर नहीं है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फीचर नहीं है क्या, कम्युनिज़्म। सो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ। तो यहाँ पे नॉट पूछा, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कम्युनिज़्म। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैल्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स। सो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ नहीं है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सोशल हायरार्की नहीं है। सो यहाँ पे भी यही पूछा है, नॉट अ वैल्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स। सो द राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। द राइट आंसर इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज़ माओइस्ट। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जो है इसे बैन कर दिया इंडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ है जामिया के हर पेपर में, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पूछते ही पूछते हैं। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1789 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे 1917 ऑप्शन में, 1917 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जामिया के बार बार। वो कौन सा रिवॉल्यूशन था, वो था रशियन रिवॉल्यूशन। सो रशियन रिवॉल्यूशन जो है 1917 में हुआ था, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है जामिया में। रशियन रिवॉल्यूशन या फिर जिसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या फिर रशियन रिवॉल्यूशन दोनों सेम चीज़ है। वो कब हुई थी, 1917 में हुई थी। और ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है
और नेक्स्ट जो है हमारे पास मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, वो हुआ था 1789 में। रिपब्लिकनिज्म इज़ अ रूल बाय, सो रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतंत्र मतलब लोगों और जो लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हम लोग रूल कर रहे हैं। तो द राइट आंसर इज़ पीपल। किंग वाला मोनार्की हो गया, रिलीजियस लीडर वाला थियोक्रेटिक हो गया, और क्वीन क्या आ गया, क्वीन भी किंग में आ गई, तो ये भी क्या है, मोनार्की वाला सिस्टम हो गया। तो पीपल जो है वो रिपब्लिक जो होता है, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इंडिया में क्या है, लोग चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट को, कोई यहाँ पे मोनार्की नहीं है, कोई रिलीजियस लीडर वो नहीं कर रहे हैं रूल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीपल रूल कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, ये की थी चार्ल्स डार्विन ने। सो ये जो होगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म रेफर्स टू, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म मतलब कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल अलग अलग रखना। सो बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, पॉलिटिक्स को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखना, रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना। तो ये क्या हो गया, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11th क्वेश्चन। सो राइट्स क्या, राइट्स आर लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पे ए जो होगा ये राइट आंसर होगा, लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स। राइट्स क्या है, राइट्स लीगल एंटाइटल्स हैं किसके, सिटीजन्स के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विटनेस्ड अ सिविल वॉर ओवर द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी के चलते क्या हुआ था, सिविल वॉर किस कंट्री में हुई थी, सिविल वॉर या स्लेवरी सिस्टम था। और सिविल वॉर जो होता है जो आपस में एक ही कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो वॉर होती है उसे कहते हैं सिविल वॉर। तो ये कहाँ हुई थी स्लेवरी को लेकर के, यूएसए में। तो यूएसए में जो है वो अपार्थाइड रिजाइम था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट्स में, तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ सिविल वॉर हुआ था यूएसए में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बट वो ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, कि किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, किसी को कम वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट टू वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट उसे क्या ज़्यादा वैल्यू देती है, ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, कि वो लोग भी जो अंडर प्रिविलेज रह गए हैं या फिर जो पीछे रह गए हैं जनरल लोगों से, वो क्या उन्हें भी आगे आने का मौका मिले। तो उन्हें क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, रिजर्वेशन दी जाती है। सो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ए जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट टू वीकर सेक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। फंडामेंटल हमारे कितने राइट हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं 6, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में से हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा है, इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग होती हैं। तो यहाँ पे अब क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, टू डिनाई चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट एट प्रेजेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो स्टेट नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अब क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, पहले क्या था, पहले स्टेट था बट अब यूनियन टेरिटरी है।
और महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश ये क्या है, ये स्टेट हैं, और जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द राइट आंसर इज फिशरीज। इनमें से कौन सा जो जिस पर यूनियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, तो वो है फिशरीज। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों को क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा हमारे पास, तो डी जो होगा हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्ड सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। सो सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस ये क्या है, ये एम के गांधी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एम के गांधी। एम के गांधी फेवर्ड सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, सो प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं। ये मैंने आपके साथ 2020 के पेपर में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। अब 356 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट। सो ए जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। सो यहाँ पे जो पार्लियामेंट होगा ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्वेश्चंस जो है यहाँ पे। सो यहाँ पे अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इंग्लिश इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे बी जो होगा इंग्लिश, ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। The next question is who among the following presides over the oath taking ceremony of newly elected president of India? So the right answer is CJI, Chief Justice of India. Next question है the chief modus operandi of cultural imperialism is हेजेमनी। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, चीफ मॉडस ऑपरेंडी टू ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म इज हेजेमनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेपोटिज्म। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास की भी बुक में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कार्ल मार्क्स। ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27। द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद वॉज। किताबुल हिंद किसने लिखी है, किताबुल हिंद लिखी है अल बिरूनी ने। सो सी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा, किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट आ टीचर ऑफ द चिश्ती सिलसिला। इनमें से कौन से जो हैं वो चिश्ती सिलसिला के, जो चिश्ती सूफ़ी ऑर्डर है, उनमें से ऑप्शंस में से इनमें से कौन से टीचर नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ मोहम्मद कासिम। सो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आत्मनिर्भर भारत अभियान इज़ अ ₹20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज टू एड इंडिया गेट आउट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। सो ये जो है ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज ए टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। सो किसने जो है डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया था कैसे, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। सो बी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें है एलेक्सिस डी टॉकवेल। सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है।
अब यहाँ पे 31st क्वेश्चन क्या है, 31st क्वेश्चन यहाँ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ अबाउट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज a program to transfer India into a digitally empowered society and knowledge economy। So C जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा। डिजिटल प्रोग्राम किस लिए है? अ प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र इंडिया इंटू डिजिटली एम्पावर्ड करने के लिए सोसाइटी को एंड इकोनॉमी से रिलेटेड नॉलेज होने के लिए। सो यहाँ पे जो है हमारे पास सी क्या है, राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रेवेन्यू इन बंगाल। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो ये अब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह का जो पार्ट है हिस्ट्री का, वहाँ से क्वेश्चन आ गया कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम बंगाल में किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2020 नोबेल लिटरेचर प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू। नोबेल लिटरेचर प्राइज़ 2020 में किसे मिला था? मैंने जो प्रीवियस ईयर का हमने डिस्कस किया था 2020 का पेपर, वहाँ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो अवार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी अवार्ड पूछा गया है। 2020 में नोबेल लिटरेचर प्राइज़ किसे मिला था? लुईस ग्लक को। आपको रीसेंट वाले अभी अवार्ड्स पता होने चाहिए कि किस किस को अवार्ड्स मिले हैं, ऑस्कर किसे मिला है या लिटरेचर प्राइज़ किसे मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी रीसेंट वाले पता होने चाहिए, रीसेंट डेटा आपके पास होना चाहिए। सो यहाँ पे जो 2020 में किसे मिला था नोबेल लिटरेचर प्राइज़, 2020 में मिला था लुईस ग्लक को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द अमेरिकन वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई टू स्पेस रिसेंटली अब्रॉड VSS यूनिटी इज़। द राइट आंसर इज़ श्रीशा बंडला। सो डी जो है हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा, श्रीशा बंडला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35th क्वेश्चन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको वहाँ बताया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहाँ से एसोसिएट करते हैं, रशिया से। सो बी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, जिसे रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और जो कि कब हुआ था ये रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था। ये कहाँ से एसोसिएट करता है? ये करता है रशिया से। कितनी बार इसे रशियन रिवॉल्यूशन भी दे देते हैं। सो रशियन रिवॉल्यूशन या फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसिपेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड। द राइट आंसर इज़ चेतन शर्मा। सो चेतन शर्मा हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम इज़ एसोसिएटेड विद। 14 पॉइंट्स प्रोग्राम किससे एसोसिएट करता है? वुड्रो विल्सन। तो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है, वुड्रो विल्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तालिबान इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम टू पावर इन। द राइट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में। सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। अब पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है ये किसने इंडिया में एडवोकेट किया था फर्स्ट टाइम? जयप्रकाश नारायण। सो ए जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अब यहाँ पे गुपकार अलायंस इज़ अ कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन। अब गुपकार अलायंस कहाँ की कोलिशन पार्टीज़ हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर की। सो डी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं जितनी भी वो रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितनी बार पूछ लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? सो RBI की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। 1935 में RBI की और RBI जो एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था 2020 के पेपर में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 में, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ इंडिया में वो रेगुलेट कौन करता है? RBI। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ जनरल विल। जनरल विल ये जो आइडिया था ये किसने डेवलप किया था? द राइट आंसर इज़ J.J. रोजी।
सो जे रॉजी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन रेफर्स टू, इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है राइजिंग प्राइसेस। सो यहाँ पे जो है डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, राइजिंग प्राइसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग, हेग में। तो हेग जो होगा हमारे पास ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए सिविल राइट? सो द राइट आंसर इज राइट टू इलेक्ट एंड टू बी इलेक्टेड। सी जो होगा हमारे पास क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, आपको पता भी होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद, प्रोग्राम ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद माओ सी टंग। तो यहाँ पे बी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद माओ सी टंग। सो बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमास इज़ अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हमास कहाँ का नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हमास जो है ये पैलेस्टाइन का एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो बी क्या है? बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। हमास इज़ अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन NGO कैंपेनिंग फॉर ह्यूमन राइट्स? द राइट आंसर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। ए है हमारे पास करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमने 49 क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे जो ये है एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 50 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी अ फोररनर ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इन इंडिया? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। कितने लोगों को लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है? तो यहाँ पे आंसर होगा BR अम्बेडकर। तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की थी कि BR अम्बेडकर का क्या आ गए थे, ये 2019 में पूछा गया था या फिर 2020 में पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। सो बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।